हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अध्याय 3 में आगे चलते हैं। अभी तक हमने 11, 12, 13 नंबर श्लोक पर चर्चा करी और हम देखें कि कैसे अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ भी कार्य करना एक पाप है। और हमने यज्ञ का मतलब समझा। यज्ञ मतलब ये नहीं कि अग्नि में आहुति देना। यज्ञ मतलब यज्ञ मतलब शास्त्रों के विधान के अनुसार, एज पर द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ शास्त्रास, इस बात को प्रामाणिकता देना, इस बात को मानना कि हम प्रकृति से जो जो वस्तुएं ले रहे हैं इसके कुछ हायर कंट्रोलर हैं। तो इसलिए हमने देखा 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। साधारण जीवों के प्रति, स्मॉल लिविंग एंटिटीज, मनुष्यों के प्रति जिसमें अतिथि यज्ञ आता है, जो हमें ज्ञान देते हैं ऋषि मुनि, उनके प्रति यज्ञ, ज्ञान लेके और ज्ञान बांट के। उसके और है देवताओं के प्रति यज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पितृ यानी हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वजों के प्रति। तो ऐसे जो जो प्रकृति में तत्व हैं, शक्तियां हैं, वॉट एवर पावर्स आर देयर, जिनसे हम कुछ लिए हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ सामंजस्य बनाना है, हार्मोनाइजिंग करना है। जैसे अगर किसी दुकान से हम कुछ खरीदते हैं और बिना पैसा लिए उठा के ले जाएं, चोरी मानी जाती है। ऐसे ही प्रकृति से में कुछ भी लेना चोरी मानी जाती है, जब तक उसको एक विधि विधान से ना लिया जाए, बाय अ प्रॉपर सिस्टम, इफ वी आर नॉट टेकिंग। ये बात करते हुए हम आए प्रसाद पे। तो कहते हैं केवल मांस खाना पाप नहीं है, इवन प्लांट्स, वेजिटेरियन फूड खाना भी पाप है। क्योंकि हम एक लिविंग एंटिटी जो कि प्लांट है, एक पेड़ है, एक झाड़ी है, एक पौधा है, उसमें से कुछ तोड़ के खा रहे हैं, तो वो भी एक पाप है। लेकिन शास्त्रों में बोला है कि मनुष्य जितना हो सके मांसाहार छोड़ के शाकाहारी, वेजिटेरियन फूड खाएं। और वेजिटेरियन फूड भी अगर बिना यज्ञ किए खाएंगे तो पाप है। इसलिए हम वेजिटेरियन फूड से भी पाप निकालने के लिए पहले उस भोजन को अर्पण करते हैं भगवान को, या फिर किसी यज्ञ में उसको भाग बनाते हैं। यज्ञ में आहुति देने के बाद वेयर वी एक्नॉलेज कि ये भोजन के पीछे कुछ शक्तियां हैं जो हमें दे रही हैं, हम उनको प्रणाम करके, उनको अपना कृतज्ञता व्यक्त करके फिर स्वीकार करते हैं। तो उसे चोरी नहीं माना जाता, उसे परमिशन माना जाता है। और पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, जब ये काम बहुत श्रद्धा से किया जाए तो प्रसाद में बहुत शक्ति होती है। हमने कई उदाहरण लिए, जैसे नारद मुनि का उदाहरण लिया। आज एक और उदाहरण देते हैं जो श्रद्धा की बात बताता है। श्रीपद रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए, बहुत बड़े भक्त हुए। तो श्रीपद रामानुजाचार्य एक बार प्रसाद ग्रहण किए और प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनके हाथों में जो उनका जूड़ा लगा था वो एक तालाब में अपने हाथ धो दिए। जैसे ही तालाब में अपने हाथ धोए, उनके हाथ से उनके झूठे अनाज के जो कण थे वो पानी में चले गए और एक मछली ने खाए। और जैसे ही एक मछली ने खाए, मछली अपने मछली के शरीर से मुक्त होके एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और मोक्ष लिया और भगवान के धाम चली गई। इसे बोलते हैं प्रसाद की महिमा। लेकिन हम बोलेंगे हमारे जीवन में कैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रसाद को इंजॉयमेंट की दृष्टि से देखते हैं। अरे ये समोसा है, ये वड़ा है, ये इडली है, ये डोसा है, अरे इससे हमारा स्वाद, हमारे को बड़ा टेस्ट लगेगा। तो हम स्वाद की दृष्टि से देखते हैं। हम प्रसाद को भगवान की कृपा की दृष्टि से नहीं देखते। हम देखते हैं ये ज़्यादा टेस्टी है, ये कम टेस्टी है, ये एकादशी का प्रसाद है, ये नॉन एकादशी का है। हम उस प्रकार से देखते हैं ये स्वादिष्ट कौन सा है, कौन सा कम स्वादिष्ट है। क्योंकि हम खाते समय भोग प्रवृत्ति से देखते हैं, भेदभाव करते हैं, सरलता से, इनोसेंस से, श्रद्धा से स्वीकार नहीं करते, हमें उसका लाभ नहीं होता, बल्कि हम अपराध कर बैठते हैं। लेकिन फिर भी जिस भी चेतना में खा रहे हैं चलेगा। प्रसाद खाने से धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। इसलिए हमारी इस्कॉन संस्था में प्रसाद को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि सब लोग को अच्छा भोजन खाना पसंद है। इसी बहाने भोजन भी हो गया और शुद्धिकरण भी हो गया। लेकिन प्रसाद में श्रद्धा बढ़ाने के लिए प्रसाद खाने से पहले प्रसाद की प्रार्थना बोलनी चाहिए। जैसे एक सुंदर प्रार्थना है, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल। लंबी प्रार्थना है, उम्मीद है आपने पढ़ी होगी। लेकिन उस प्रार्थना के आधार पे हम लोग अपने प्रसाद के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं
और प्रसाद स्वीकार करने से पहले हम फोकस करते हैं कि हम ये क्यों खा रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, किस श्रद्धा से स्वीकार करना है, ये सब पे चिंतन करते हैं। इसीलिए प्रसाद के बारे में ज़रा ध्यान से सोचना चाहिए कि प्रसाद से कितना बड़ा लाभ हो सकता है। अब ये तो बात हो गई प्रसाद की। अभी अगले श्लोक पे जाते हैं और अगले श्लोक में बड़ा सुंदरता से लिखा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि। दिस इज श्लोक नंबर 14, 14 नंबर श्लोक है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पार्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इस श्लोक के 4 भाग हैं। मैं संस्कृत का मतलब समझाऊंगा हिंदी इंग्लिश में। पहला भाग है श्लोक का, अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न से जीवों का पालन पोषण होता है। जीव यानी लिविंग एंटिटीज, जीते जागते प्राणी, उनका पालन पोषण होता है अन्न खाने से। फिर दूसरा भाग है पर्जन्यात् अन्न संभव। और अन्न कहां से आता है? बारिश से। जब बारिश होती है तो अन्न आता है। यज्ञात् भवति पार्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो। और बारिश कहां से आती है? यज्ञ करने से। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो बारिश इर्रेगुलर हो जाएगी। और यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ कहां पे लिखे गए हैं? शास्त्र में बताए हुए कर्मों को यज्ञ बताया गया है। तो ऐसा एक साइकिल है, इसे बोलते हैं साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। मतलब अनाज किधर से आया? अनाज आया बारिश से। बारिश कहां से आई? यज्ञ से। यज्ञ कहां से आए? शास्त्रों में बताए कर्मों से। तो इस प्रकार से ये पूरी साइकिल है। आइए एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न से जीवों का पालन पोषण होता है। Now this has to be understood very very carefully। इसे ध्यान से समझना चाहिए कि अन्न कितना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं दान करने की, और दानी लोग फेमस हुए हैं अन्न का दान करने के लिए, क्योंकि अन्न का दान बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। क्योंकि अन्न का दान से जीव का बेसिक नेसेसिटी पूरा होता है, बेसिक जरूरत पूरी होती है अनाज से। जैसे एक उदाहरण आता है अन्नपूर्णा देवी का। अन्नपूर्णा देवी जो कि माँ दुर्गा के एक रूप हैं, जो कि वाराणसी में स्थित हैं, उनके मंदिर में एक महिला की मूर्ति और है जिसे बोलते हैं डोक्का सीता माँ। ये डोक्का सीता माँ दक्षिण भारत की एक महिला है। और ये दक्षिण भारत की महिला, उनके पति का देहांत हो गया, इनकी कोई संतान भी नहीं थी। लेकिन उनके समाज, उनके परिवार के पास बहुत धन था। इन्होंने अपने जीवन का मेन सूत्रधार, फाउंडेशन क्या बना लिया? चैरिटी करना, दान देना। उनके घर के आसपास कोई भूखा नहीं रहेगा। किसी गरीब को अन्न की जरूरत है, उनके पास आएगा, उनको अन्न जरूर मिलेगा। तो अन्न का दान बहुत बड़ा दान माना गया है कि अन्न जीव की एक बहुत बेसिक जरूरत है। लेकिन एक समय क्या हो गया, इनके रिश्तेदारों ने, इनके मित्रों ने इनका धन धोखे से छीन लिया। इनके पास बहुत कम धन रह गया, लेकिन फिर भी ये धन की व्यवस्था करती, कमाती, और जितना धन आता उसको गरीबों को अनाज दान करने में लगा देती। तो अन्न का दान बहुत बड़ा हो गया, इनकी तो बड़ी प्रसिद्धि हो गई। जब ऐसा करते करते अनाज बांटती गई, बूढ़ी हो गई, फिर इनका इच्छा हुई कि मैं वाराणसी जाके अपना शरीर त्याग दूं। इनकी बहुत श्रद्धा थी वाराणसी में शरीर त्यागने को। इसे बोलते हैं जो वाराणसी में, काशी में शरीर त्यागते हैं, भगवान शिव साक्षात उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो डोक्का सीता माँ ने सोचा कि मैं वाराणसी में जाके अपना शरीर त्याग दूं। उनके पास जो बचा कुचा धन था वो उन्होंने अपना ट्रैवल अरेंजमेंट के लिए एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करी, पुरानी बात है, और एक उस व्यवस्था के लिए सारा धन लगा दिया। सारा धन उनके यात्रा की व्यवस्था के लिए दे दिया कि मुझे वाराणसी लेके जाओ। जब कुछ ही मील अपने शहर से दूर आई थी, ये आंध्र प्रदेश की बात है, वहां से कुछ ही मील दूर आई थी, तभी इनको एक गांव में थक गए, रात को रेस्ट करने की इच्छा हुई। जब रात को उस गांव में रेस्ट कर रही थी, तभी इनको बाजू वाले घर से आवाज आई। एक गरीब व्यक्ति भूख से बहुत पीड़ित था, और वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम डोक्का सीता माँ के पास जाएंगे और अपने भूख की जरूरतें पूरी करेंगे। उनको क्या मालूम था, सीता माँ ने तो सब कुछ छोड़ के वैराग्य लेके वाराणसी जा रही है। सीता माँ के मन में आया
कि अरे ऐसे आकांक्षी लोग, ऐसे इच्छुक लोग मेरे दरवाजे पे आएंगे और मैं नहीं मिलूंगी, अच्छा नहीं है। तो उस समय सीता माँ ने सब कुछ अपना पैक किया, यात्रा को छोड़ दिया, यात्रा को वापस रिटर्न किया, बैलगाड़ी को रिटर्न लेके गई और रिटर्न अपने घर में गई। लेकिन घर में कुछ पैसा तो था नहीं, सारा पैसा यात्रा में लगा दिया था। तो उस समय इन्होंने क्या किया, जब सारा पैसा यात्रा में लग गया था, उन्होंने बाजू के घरों से भीख मांगी। तो ये डोका सीता माँ जिसने कभी कहीं भीख नहीं मांगी थी, उसने सर झुकाया। तो पहले अपने पेट पे लात मारी थी, अपनी भूख छोड़ के दूसरों की भूख दूर की थी, और अभी तो सिचुएशन ऐसा आ गया था कि भीख मांगना मतलब सर झुकाना, मतलब अपने सम्मान को किसी के चरणों में रखना, अपने सम्मान को दाव लगा के दूसरों की भूख दूर कर रही थी। क्योंकि दुक्का सीतम्मा को मालूम था, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न जो है जीव के लिए बहुत ज़रूरी है। जीव का पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा, यहाँ तक कि बोलते हैं बिना भोजन भजन नहीं हो सकता। तो भजन का बहुत महत्व है। भगवान ये श्लोक अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन बोले अरे मुझे कोई यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हैं यज्ञ से ऐश्वर्य आएगा, समृद्धि आएगी, लेकिन मुझे समृद्धि तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिंपल भोजन चाहिए। भगवान बोल रहे हैं भोजन भी यज्ञ पे डिपेंड करता है, आगे बताएंगे कैसे। तो यहाँ भोजन का महत्व बता रहे हैं। अरे मूर्ख, अन्न तो तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए जीवन जीने के लिए? अन्न नहीं तो फल तो चाहिए। अगर केवल फल भी खाएगा तो फल भी, बारिश होगी तभी तो पेड़ फल देंगे, पेड़ का पोषण होगा तभी तो फल आएगा। तो ये सब बातें देखते हैं हम, अन्न कितना जरूरी है। ऐसी एक और उदाहरण आता है विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी एक बार भारत छोड़ के दूसरे देश में गए, वहाँ पे भी उनके आसपास कुछ गरीब थे, तो वो भोजन बांटते थे उनको। एक दिन उनका प्लेट में भोजन था, ज़्यादा भोजन नहीं था, लेकिन वो गरीबों को बांट रहे थे। और जब गरीबों को बांट रहे थे कि एक व्यक्ति आ गया जो उनके प्लेट का भी भोजन ले गया मांग के। तो किसी ने विवेकानंद जी से पूछा, अरे आप अपनी प्लेट का भोजन दे दिए, अपना भोजन तो अलग से निकालना चाहिए। तो विवेकानंद जी एक बड़ी अच्छी बात बोले, एक भूख है पेट की, एक भूख है आत्मा की। पेट की भूख भोजन से मिटती है और आत्मा की भूख दूसरों की भूख दूर करके मिटती है। तो जब किसी का कल्याण किया जाए, किसी की हेल्प की जाए, किसी को मदद की जाए, पूरा दिन इसी आधार पे हो कि दूसरों की सहायता, दूसरों की खुशी पे रहा जाए, तो आत्मा की भूख मिटती है और भोजन से पेट की भूख मिटती है। तो ऐसे कई कहानियां हम बता सकते हैं कि अन्न कितना महत्वपूर्ण है। अभी जहां तक अन्न की बात है कि अन्न कितना महत्वपूर्ण है, तो उसके बाद बात आती है, अगला स्टेटमेंट इस श्लोक में लिखा है, परजन्याद अन्न संभव। परजन्याद अन्न संभव। अन्न कैसे संभव होता है? परजन्याद, बारिश से। अगर बारिश नहीं होगी तो अन्न संभव नहीं होगा। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हम बता सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देंगे हम दशरथ महाराज का। दशरथ महाराज ऐसे राजा थे, उनको मालूम था मेरे राज्य के लिए बारिश कितनी इम्पोर्टेंट है। और उन दिनों में बारिश तभी मिलती थी अगर राजा के कार्य बहुत उत्तम है। तो दशरथ महाराज के कार्य तो बहुत उत्तम थे। एक बार क्या हो गया, दशरथ के सैनिकों ने, मंत्रियों ने उनको बताया कि अरे 12 साल से हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है। दशरथ ने बोला मैंने तो नोट ही नहीं किया 12 साल से बारिश नहीं हुई। तो क्या हुआ था, दशरथ के यहाँ पानी की 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक तो इतने सारे तालाब, कुएं बने थे कि अगर कहीं साल बारिश ना हो तो किसी को समझेगा ही नहीं, इतना पानी था। और दूसरा, वो बारिश पे डिपेंड करते थे। तो जब 12 साल बारिश नहीं हुई, उनके पास पानी के रिसोर्स, रिजर्वायर, पानी के तालाब, पानी के जलाशय इतने ज़्यादा थे, किसी को समझा ही नहीं बारिश नहीं हुई। उनका चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी दशरथ महाराज के। तो ऐसी व्यवस्था थी दशरथ महाराज की अयोध्या में। तो यहाँ बताते हैं लीडर का कितना बड़ा जिम्मेदारी है कि लीडर को दूर का सोचना पड़ता है कि अगर आज से 12 साल कुछ समस्या आ गई तो वो 12 साल के लिए हमारे पास फाइनेंस, समस्या को पूर्ण करने के लिए सब व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए जिसने प्लानिंग नहीं किया उसको संकट में बड़ी दिक्कत होती है, और संकट किसी भी प्रकार से आ सकता है।
जैसे कुछ लोग के जीवन में ये लॉकडाउन हो गया, पूरे विश्व में लॉकडाउन हो गया, बड़ा संकट हो गया, पैसा कैसे कमाएंगे? तो समय समय पे प्लानिंग करना चाहिए भविष्य के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करना, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्लानिंग करना चाहिए। अत्यधिक लालची भी नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन कैपेसिटी के अनुसार प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। बिना अत्यधिक चीटिंग किए, बिना मन को चिंता दिए, बिना टू मच गैम्बलिंग, जुआ वगैरह किए, सिंपल तरीकों से अगर भविष्य को सिक्योर कर सके तो अच्छी बात है। दशरथ महाराज को मालूम चला कि उनका भविष्य तो सिक्योर था, 12 साल हो गए थे, लेकिन अब बारिश आनी चाहिए। तब दशरथ महाराज ने देखा कि उन्होंने ऐसी क्या गलती करी जिसके कारण बारिश नहीं आ रही। दशरथ महाराज और अयोध्या के ऊपर शनि का प्रभाव था, तो ज्योतिष में देखा शनि का प्रभाव है, तो दशरथ महाराज ने जल्द ही कुछ किया ताकि शनि का क्रोध से अयोध्या को मुक्त कराएं और बारिश आ सके। तो हम देखते हैं ऐसी कई कथाएं हैं कि राज्य बिना बारिश के कितने परेशान रहे हैं। ऐसी एक कथा आती है रोमापाद महाराज की, क्योंकि दशरथ महाराज की एक पुत्री थी जिसको रोमापाद महाराज ने गोद लिया था। रोमापाद महाराज के यहाँ भी बहुत बड़ी समस्या थी कि बारिश नहीं आ रही, और जब उनके यहाँ बारिश नहीं आ रही तब भी वो ऋषय श्रृंग नामक एक ऋषि को लेके आए थे, जिनके पुण्यत्व से, जिनकी पाइटी से, पवित्रता से उनके चरण रखते ही उस राज्य में बारिश आएगी। तो यहाँ हम दो उदाहरण देख रहे हैं, पवित्रता से बारिश आती है और अपवित्रता से बारिश नहीं आती। हमारे भी कुछ भक्त हैं जिन्होंने बड़ा ऐसा अनुभव किया है। एक भक्त एक गांव में हरिनाम करने के लिए गए, तो उधर के गांव के लोगों ने बोला हमारी सबसे बड़ी समस्या है, कई सालों से इस एरिया में बारिश नहीं हुई है। ये भक्त ने भी बड़े उत्साह में बोल दिया, अरे खूब कीर्तन करेंगे, देखना कल ही बारिश होती है। वो भक्त ने बड़े उत्साह से कीर्तन किया, हमारे मंदिर में ही रहते हैं वो भक्त। उन्होंने इतने उत्साह से किया, वो करते ही अगले सुबह जोरदार बारिश हो गई। वो लोग बड़े प्रभावित हो गए। ऐसे 2-3 भक्त हैं, कुछ भक्त हैं इस्कॉन में, जिन्होंने इस प्रकार से श्रद्धा रख के बोल दिया, ऐलान कर दिया, और उनके कीर्तन करते ही बारिश हो गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कीर्तन भी एक प्रकार का यज्ञ है, संकीर्तन, जिससे देवता लोग प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं बारिश के रूप में। लेकिन आजकल क्योंकि लोग ढंग से यज्ञ नहीं करते हैं, ना तो कीर्तन करते हैं, ना यज्ञ करते हैं, ना तो बारिश होती है, और अगर होती है तो गलत समय पे अधिक मात्रा में हो जाती है, सब जगह बाढ़ आती है, समस्या हो जाती है, सब खेती नष्ट हो जाती है। देखिए बारिश बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में कितनी बार बारिश, कई जगह पे, मैं एक भारत का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग अलग स्टेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग अलग राज्य का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बारिश ना होने से जीवन में कितने समस्याएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। तो जैसे एक उदाहरण आता है, वो उदाहरण क्या है, बारिश ना आने से समस्या हो जाना। जैसे एक बार 1770 में, 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था, और बोलते हैं 1/3 पॉपुलेशन बंगाल की मर गई थी। सोचिए, बड़ी बात छोटी बात नहीं है, 1/3 पॉपुलेशन मर जाना। 1866 और 1877, 76 और 77, 1876 और 77 में एक बार और बारिश नहीं आई, बड़ा भयंकर सूखा पड़ गया, 5 मिलियन लोग मर गए थे। और 1899 में एक और बड़ा सूखा पड़ गया, 5 मिलियन तब भी मर गए थे। तो ये मैं आपको पुरानी बातें बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप पिछले 5 साल की बातें ले लें, तो चाहे आप 200 साल पीछे चले जाएं या फिर 2-3 साल पीछे चले जाएं, तो पिछले कई वर्षों में अलग अलग राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पे बहुत भयंकर सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। बोलते हैं 2014 में पूरे भारत में 1925 किसानों ने आत्महत्या करी, शायद लगभग, और उसमें से 601 किसान केवल महाराष्ट्र में 3 महीने में, केवल महाराष्ट्र में 3 महीने में 601 किसानों ने आत्महत्या करी, जब बारिश नहीं हुई, उनकी खेती पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। बहुत बड़ी बात है, 3 महीने में 601 लोग आत्महत्या करे किसानों ने। और स्टैटिस्टिक्स बताए कभी कभी तो सूखा पड़ा तो लगभग एक दिन में 7 किसानों ने आत्महत्या करी। ऐसे फिगर्स गवर्नमेंट ने हमको बताए हैं।
तो इससे हम देख सकते हैं ये सब फिगर से, पर्जन्याद अन्न संभव, कितना हम अन्न के लिए बारिश पे डिपेंड करते हैं, और हम बारिश को फोर्स नहीं कर सकते, हम बारिश पे निर्भर रहते हैं। और इसे और कोई बोलेगा अरे किसान कर रहे हैं, हमें क्या मालूम, हम तो शहर में रह रहे हैं, हमें तो सब मिल रहा है। लेकिन अनाज कहाँ से आ रहा है? हम किसान को एक दृष्टिकोण से अन्नदाता बोलते हैं, उनकी मेहनत से हम अपना पेट भरते हैं, लेकिन उनकी हालत देखिए कितनी बुरी हालत है। और अगर ये खेती बंद हो गई तो हम लोग क्या खाएंगे? लोहा खाएंगे, पत्थर खाएंगे, क्या खाएंगे? तो कितना डिपेंडेंस है हमारा पारजन्य पे। अगला श्लोक आता है, उसी श्लोक में अगला लाइन आता है 14वें श्लोक में, यज्ञात भवति पारजन्य, यज्ञ से बारिश होती है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ होता है इंद्र की सेवा, इंद्र क्योंकि बारिश के मालिक हैं। तो नंद महाराज जो भगवान कृष्ण के पिता हुए वृंदावन में, उन्होंने ऐसी घोषणा करी कि हम इंद्र के लिए यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट किया। और जब भगवान कृष्ण जो कि बाल्य अवस्था में थे, उन्होंने नंद महाराज से पूछा आप ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं? नंद महाराज ने बोला हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग वैश्य लोग हैं, ग्वाले लोग हैं, हम लोग डिपेंड करते हैं। नंद महाराज विशेष रूप से गौ सेवा करते थे, और गांव में रहते हैं तो खेती भी बारिश पे डिपेंड करती है, तो इंद्र पे डिपेंड करते हैं। बोले हम इंद्र को प्रसन्न कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उस समय इंद्र थोड़े घमंडी हो गए थे, तो भगवान कृष्ण इंद्र को सबक सिखाना चाहते थे, और भगवान कृष्ण ने बोला ये यज्ञ बंद करो। लेकिन यहाँ पॉइंट आती है कि ये सब यज्ञ तभी बंद करने का रिस्क ले सकते हैं अगर हमारा भगवान कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम है, या भगवान कृष्ण की सेवा में तत्परता से लगे हैं। क्योंकि वहाँ साक्षात कृष्ण ने बोला तो इन्होंने इंद्र यज्ञ बंद किया। और देखिए इंद्र यज्ञ बंद किया तो अत्यधिक बारिश आ गई, पूरा सब कुछ वृंदावन पानी में बह गया। तो ये भी बात है, इंद्र ने बारिश सिर्फ उतनी नहीं दी जिससे पोषण हो, बल्कि सारा नुकसान हो गया। तो यज्ञ ना करने से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है, क्योंकि यहाँ कृष्ण ने बंद करवाया था, तो व्रजवासियों को, व्रज की एक भी गाय को, एक भी मनुष्य को, एक भी कण को इंद्र कोई हानि नहीं पहुंचा सका, क्योंकि कृष्ण ने सबकी सुरक्षा करी। अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के, बोलो गिरिराज महाराज की जय। लेकिन ये शास्त्रों का उदाहरण है कि कैसे बारिश यज्ञ पे डिपेंड करती है, सही मात्रा पे सही समय पे बारिश आना, अगर देवता प्रसन्न होंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं अरे यज्ञ हमारा कुछ ड्यूटीज है हमारे देवताओं के प्रति, अगर उनको प्रसन्न नहीं करेंगे तो प्रकृति बराबर से नहीं चलेगी। कोई बोलेगा अरे देवता लोग इतने घमंडी क्यों हैं, क्यों डिमांड करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा उनको अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे। लेकिन ये सब यज्ञ क्यों दिए गए हैं? ताकि मनुष्य लोग एक दूसरे से सामंजस्य, हार्मोनाइजिंग रख सके। नहीं तो हर मनुष्य अगर इंडिपेंडेंट भाव में होगा, मैं किसी की परवाह नहीं करता, तो लोग एक दूसरे से भी झगड़ा करेंगे। लेकिन सब मनुष्य अगर इस बात को मान्यता देते हैं कि हम सब किसी पे डिपेंड करते हैं, तो सब लोग मिल के प्रेम से रहेंगे। जैसे एक पिता के 10 बच्चे हैं, कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, उनको मालूम है पिता हमें सभी ज़रूरतें देंगे अगर हम आपस में प्रेम से रहेंगे। अगर आपस में प्रेम से नहीं रहेंगे तो पिता हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे। और कोई बोलेगा देवताओं को इंचार्ज बनाया ही क्यों? लेकिन समझ की बात है, अरे हर चीज़ के लिए कोई तो इंचार्ज होना चाहिए। अगर ब्रेड चाहिए हमको तो उसके लिए एक फैक्ट्री है, अगर ट्रैफिक लाइट चाहिए तो उसके पीछे एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम है। उसी प्रकार से बारिश चाहिए सही समय पे सही मात्रा में, तो कोई तो कंट्रोलर बिठाना पड़ेगा, और उस कंट्रोलर को बोला है तभी बारिश देना अगर मनुष्य ढंग से बिहेव करेंगे तो ये ढंग का बिहेवियर क्या है? यज्ञ करना, मान्यता देना, एक प्रकार का एक्सप्रेशन, लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन है कि कैसे देवताओं को प्रसन्न करना है। यहाँ लिखा है बस यज्ञात भवति पारजन्य। और इसी 14वें श्लोक में आगे आता है यज्ञ कर्म समुद्भव। आगे जाके बोलते हैं यज्ञ कर्म समुद्भव। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी संस्कृत में अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे इसका अनुवाद, तो अनुवाद में लिखा है यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ की डेफिनेशन बताई है, और ये कोई मेरी मॉडर्न डेफिनेशन नहीं है, क्लियर लिखा है।
यज्ञ कहां से आता है? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी से, नियत कर्मों से। इसको समझने के लिए हम अगले श्लोक में जाते हैं। नियत कर्म का मतलब क्या है? 15वां श्लोक, कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। दिस इज 15th श्लोक। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा रहता है। आइए अब इस श्लोक को समझते हैं। पिछले श्लोक में बताया था यज्ञ यानी नियत कर्म। यज्ञ मीन्स प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। अभी यज्ञ का मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन बोलता हूँ। यज्ञ को इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस का हिंदी का अर्थ एक और है, त्यागना। तो अगर एक स्त्री अपने घर के काम कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, खाना बना रही है, पति को सेवा कर रही है, बच्चों का ख्याल कर रही है, तो स्त्री अपनी शक्ति और समय का योगदान दे रही है, अपनी समय और शक्ति का त्याग दे रही है। अगर उस स्त्री का इच्छा है कि मैं मोबाइल देख के मूवी देखूं बैठ के, लेकिन वो उसको छोड़ के एक सेवा में लगी है, तो इसे बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो हो गया ना, आपका रेगुलर ड्यूटीज भी सैक्रिफाइस। इसी प्रकार से अगर पति पैसा कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, धन से परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो वो अपनी शक्ति को, अपने समय को, अपनी इच्छाओं को सेवा में लगा रहे हैं। हो गया ना यज्ञ। लेकिन यज्ञ की पूर्णता कब होती है? जब ये सब सेवाओं को अंत में भगवान से कनेक्ट किया जाए। अगर पति पत्नी बच्चे अपने जीवन का मेन लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना कर दें, तो ये सब कार्य, पैसा कमाना, घर को संभालना, इट बिकम्स यज्ञ। नहीं तो ये केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, या फिर बोलेंगे यज्ञ है लेकिन इनकम्प्लीट यज्ञ है। इसी प्रकार से दान देना यज्ञ है, इसे बोलते हैं द्रव्यमय यज्ञ। लेकिन वही एक साधारण दान, जैसे कुछ लोग शराब दान में देते हैं। अगर किसी भिखारी को शराब पीनी है तो कुछ लोग शराब की बोतल दान में देते हैं, बोले हमने दान किया। लेकिन यहां बोलते हैं शराब की बोतल तो छोड़ो, सिंपल वेजिटेरियन फूड दान में दिया, वो भी कंप्लीट यज्ञ नहीं है। लेकिन उस फूड को अगर भगवान को भोग लगा के, भगवान के कीर्तन में भोग लगा के उसके बाद दान में दिया, तो कंप्लीट यज्ञ हो गया, क्योंकि आपने उस यज्ञ को कृष्ण से कनेक्ट कर दिया। तो इसलिए इस श्लोक में पहला आता है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। वैदिक स्क्रिप्चर्स, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, साम, यजुर, ऋक, इन वेदों में वो ड्यूटीज बताई हैं, वो कर्म बताए हैं जिनसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये वेद कहां से आए हैं? भगवान विष्णु से आए हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने ये वेद ब्रह्मा जी को दिए, और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चारों मुख से एक एक वेद निकला, तो 4 वेद हो गए। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी से ये, और इसके बारे में भागवतम में स्पष्ट लिखा है। पहले श्लोक, भागवतम का सबसे पहला श्लोक, उसमें लिखा है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। वो ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद आए। जब ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद आ गए, और उन वेदों से ये यज्ञ का डिसाइड हुआ, किसको क्या यज्ञ, कौन सा यज्ञ कैसे करना चाहिए। और क्योंकि ये यज्ञ आपका डेली ड्यूटीज डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं हमारी हर ड्यूटीज में भगवान का स्पर्श है। देखिए लास्ट लाइन देखिए 15th श्लोक का, हिंदी में लिखा है, सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इंग्लिश में लिखा है, ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस इज प्रेजेंट इन ऑल द ड्यूटीज। मतलब जो भी ड्यूटीज गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बताई गई की जाए, तो समझना भगवान हमेशा हमारे साथ है। सर्वव्यापी ब्रह्म, ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस, हिंदी में बोलते हैं दिव्यत्व, या सिंपल शब्दों में भगवान की उपस्थिति हमारे साथ है। इसलिए कभी कभी आपने सुना रहेगा, अगर हम दिल से सच्चे हैं तो भगवान साथ है। दिल से सच्चे का मतलब हम वो ड्यूटीज कर रहे हैं जो शास्त्रों में निर्धारित की गई है।
और अगर आपने सच्चा सच्चा जीवन जिया है तो कृष्णा अल्टीमेटली आपके साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये 14वां और 15वां श्लोक कह के भगवान बोल रहे हैं, जो जो अपना जीवन, अपने जीवन को एक यज्ञ का रूप देता है, जिसमें रेगुलर ड्यूटीज बराबर से की जाएं, प्लस संकीर्तन यज्ञ, भगवान के हरिनाम कीर्तन को बिठाया जाए, भगवान के जप को बिठाया जाए, भगवान की कथा को बिठाया जाए, ऐसा रूप देता है, उसके दिनचर्या के कण कण में, उसके एवरी मोमेंट में, एक एक क्षण में, उसके डेली लाइफस्टाइल के एक क्षण में, एवरी मोमेंट में भगवान बसते हैं, भगवान उसके साथ रहते हैं। जैसे एक छोटी सी कथा आती है, बहुत ही बढ़िया। 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे, सडनली बारिश आ गई, तो एक व्यक्ति कहीं तो शेल्टर के नीचे, आश्रय के नीचे आके खड़ा हो गया, या फिर बोलते हैं लेट गया, आराम कर रहा था, बोले यहाँ बारिश नहीं आएगी। जब वहाँ जाके लेट गया, थोड़ी देर में दूसरा आ गया, दूसरा बोला मुझे भी आश्रय मिलेगा। तो पहले व्यक्ति ने बोला जहाँ एक व्यक्ति लेट सकता है वहाँ 2 बैठ सकते हैं, आ जाओ बैठ जाते हैं। जब वो 2 बैठ गए, तीसरा व्यक्ति आया, बोला मुझे भी आश्रय मिलेगा। तो ये दोनों ने बोला जहाँ 2 बैठ सकते हैं वहाँ 3 खड़े हो सकते हैं, आइए। अभी इसमें क्या, चौथा क्या था, चौथा एक कुत्ता था। वो कुत्ते ने बोला मुझे भी आश्रय मिलेगा, इन्होंने कुत्ते को भी कहीं तो फंसा लिया, कोई बोलते हैं गोद में ले लिया, उसको भी ले लिया। ये कथा के अलग अलग वर्जन है, मैं एक जगह का एक वर्जन बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से 3 लोग खड़े हैं, कुत्ता भी उधर फंसा हुआ है। सडनली इनको ऐसा अनुभव हुआ कि चौथा व्यक्ति भी वहाँ पे है, मानो भगवान साक्षात वहाँ मौजूद हो। सडनली इनको महसूस हुआ कि एक विशेष शक्ति इनके आसपास भ्रमण कर रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान के बताए हुए सिद्धांतों पे कोऑपरेशन दिखाया। देखिए कभी कभी एक घर में लोग इतना लड़ते हैं, कोऑपरेशन नहीं दिखाते, हमेशा सोचते हैं तू घर से निकल जा, तू घर से निकल जा। लेकिन यहाँ देखते हैं एक छोटी सी छत के नीचे 3 व्यक्ति, एक लेटा था वो बैठ गया, 2 बैठ गए, 3 खड़े हो गए, फिर एक कुत्ते को भी अंदर ले लिया। इस प्रकार से जब किया, अरे बाप रे, उनको अनुभव हुआ एक भगवान की विशेष शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से जब अपने जीवन को एक यज्ञ, एक सैक्रिफाइस बना दिया जाए, तो आपके जीवन के क्षण क्षण में भगवान मौजूद रहते हैं। इसका एक और उदाहरण आता है पांडवों का। 5 पांडव थे, द्रौपदी एक थी। किसी कारण से उनकी माँ के मुख से निकल गया कि आप 5 पांडव जो भी जीत के लाए हो बांट लो। माँ को मालूम नहीं था ये एक स्त्री को लेके आए हैं शादी करने के लिए, लेकिन माँ के मुख से निकल दिया तो बोले बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 भाई एक स्त्री से शादी करेंगे। अब ये बात हमको नहीं समझेगी, क्योंकि आजकल लोग अपने शब्दों को इतना महत्व नहीं देते, लेकिन उन दिनों में शब्दों को, माँ के ऑर्डर को महत्व दिया। और जब महत्व दिया, द्रौपदी का विवाह 5 से हो गया। तो देखिए एक पत्नी और 5 पुरुषों और हट्टे कट्टे क्षत्रिय